हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ आप सभी का सोशियोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं और यह भी आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए स्वस्थपूर्ण वातावरण में कुछ टॉपिक पे चर्चा हो जाए। और आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वह है औद्योगिक समाजशास्त्र यानी इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। आप सभी जानते होंगे ये टॉपिक जो है ये मैं सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी उसी के अंतर्गत रखा गया है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, औद्योगिक समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु या अध्ययन क्षेत्र है इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसके जो अध्ययन की प्रकृति है उसकी चर्चा करेंगे और इसके अतिरिक्त औद्योगिक समाजशास्त्र का जो अपना समाज वैज्ञानिक महत्व है इसकी चर्चा करेंगे। तो इन सारे बिंदुओं पर हम सभी चर्चा करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे समझेंगे कि आखिर औद्योगिक समाजशास्त्र है क्या, औद्योगिक समाजशास्त्र जो है ये किन चीज़ों का अध्ययन करता है, औद्योगिक समाजशास्त्र किस तरीके से अध्ययन करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। हमारे समाज में उद्योगवाद और औद्योगिकरण के कारण नए नए कारखानों, उद्यमों, उत्पादन केंद्रों और उत्पादन संस्थानों व संगठनों की स्थापना होती गई, जिसके कारण समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन संभव हुआ और इसके कारण ही नई सामाजिक संरचना पनपने से समाज में भी परिवर्तन होता गया, जिससे हम एक नए समाज को निर्मित रूप में देख रहे हैं या नए समाज का जो निर्माण हुआ उसे हम देख रहे हैं। और इसी की वजह से ही नए प्रकार के औद्योगिक संबंधों की उत्पत्ति भी हुई है। वैसे हम सभी अगर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ है और उन सभी का अलग अलग अध्ययन क्षेत्र भी विकसित हो गया है। जैसे हम सभी देख सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र है, नगरीय समाजशास्त्र है, अपराध शास्त्र है, आर्थिक समाजशास्त्र है, चिकित्सा का समाजशास्त्र है, शिक्षा का समाजशास्त्र है, व्यवसाय का समाजशास्त्र है, जेंडर का समाजशास्त्र है। उसी प्रकार से औद्योगिक समाजशास्त्र भी है। और जब हम औद्योगिक समाजशास्त्र की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए हमको यह भी जानना आवश्यक है कि आखिर ये जो औद्योगिक समाजशास्त्र है इसका उद्भव कैसे हुआ, ये किन चीज़ों का अध्ययन करता है। हमारे समाज में उद्योगवाद और औद्योगिकरण के कारण नए नए कारखानों, उद्यमों, उत्पादन केंद्रों, औद्योगिक संस्थानों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों की स्थापना होती गई तथा इससे संबंधित अनेक आयामों का विकास होता गया, जिसके कारण समाज में व्यापक स्तर पर परिवर्तन संभव हुआ और जिससे नई सामाजिक संरचना पनपने से एक नए समाज का निर्माण संभव हुआ। इसके फलस्वरूप नए प्रकार के औद्योगिक संबंधों की भी उत्पत्ति हुई। इसके साथ ही उद्योगों के क्षेत्र में हुए परिवर्तन एवं प्रगति ने अनेक नए सामाजिक संबंधों के साथ ही अनेक सामाजिक समस्याओं को भी जन्म दिया है या अनेक प्रकार की समस्याओं को भी जन्म दिया है। इसलिए औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न हुए सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना तथा औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करके उसके समाधान की खोज करना भी आवश्यक हो जाता है।
जिसके फलस्वरूप औद्योगिक समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है। और जैसा कि हम लोग ऊपर कह चुके हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र की ही एक शाखा है, तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक कार्यप्रणालियों, संबंधों व समस्याओं का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि अभी तक हम सभी ने यह जान लिया कि औद्योगिक समाजशास्त्र जो हमारा यह औद्योगिकरण या औद्योगिक समाज है, इस समाज में जो नए समाज का निर्माण हुआ, जो नए सामाजिक संबंधों का निर्माण हुआ, इसी के साथ ही साथ अनेक प्रकार की अन्य समस्याओं का भी उद्भव हुआ। इन सभी को समझने के लिए, इन सभी का हल ढूंढने के लिए, इन सभी का समाधान ढूंढने के लिए ही औद्योगिक समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में उत्पत्ति हुई। आगे चल कर के अब हम सभी देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इसके लिए कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसे अपने अपने तरीके से इसे अर्थ देने की, इसे परिभाषित करने की कोशिश की है। सर्वप्रथम W.E. मूर हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल ऑर्डर में औद्योगिक समाजशास्त्र को परिभाषित किया है और इसमें बताया है कि औद्योगिक समाजशास्त्र में औद्योगिक तंत्र अथवा व्यवस्था का सामाजिक संगठन और जीवन शैली के रूप में विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। यह औद्योगिक व्यवस्था का सामाजिक विश्लेषण है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी विद्वान हैं, जैसे पार्कर, एस.आर. ब्राउन, आर.के. चाइल्ड और स्मिथ। इन सभी ने मिलकर के एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम है द सोशियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री। इसमें इन सभी ने औद्योगिक समाजशास्त्र को परिभाषित किया है और कहा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का संबंध इस बात से है कि कैसे आर्थिक उपव्यवस्था अन्य उपव्यवस्थाओं से संबंधित है, कैसे वह उपव्यवस्था विशेष कार्य संगठनों और भूमिकाओं के शब्दों में बांधी जाती है और कैसे व्यक्ति इन भूमिकाओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं, खुद को फिट पाते हैं। इन्हीं विद्वानों ने यह भी लिखा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक क्षेत्र में सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रणालियों को लागू करता है या लागू करना है, अर्थात समाज के लिए आवश्यक उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की आर्थिक क्रिया से संबंधित अंग का अध्ययन करता है। यह बात भी उल्लेखनीय है यहाँ पर कि औद्योगिक समाज से आशय केवल श्रम वर्ग या श्रमिक वर्ग से ही नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत पूंजीपति, उत्पादक व उपभोक्ताओं के मध्य विद्यमान संबंधों को भी शामिल किया जाता है। औद्योगिक समाजशास्त्र मुख्य रूप से कार्य भूमिकाओं की अंतर्वस्तु, उन कार्य भूमिकाओं से विभिन्न संगठनों में संबंधित नियम और आदेश तथा एक ही संगठन में कार्य भूमिकाओं का विश्लेषण है। इसके बाद अन्य विद्वान हैं D.C. मिलर और W.H. फार्म। इनकी पुस्तक है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इसमें औद्योगिक समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसको अधिक यथार्थ रूप में कार्य संगठनों का समाजशास्त्र अथवा अर्थ का समाजशास्त्र कहा जा सकता है।
औद्योगिक समाजशास्त्र की यह जो परिभाषा है वैसे तो व्यापक नहीं बल्कि संकुचित कही जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में इसका जो क्षेत्र है वो केवल अर्थ के समाज विज्ञान से ही नहीं मतलब रखता है, संबंध नहीं रखता, बल्कि इससे कहीं अधिक व्यापक या विस्तृत है। तो इसलिए यह जो मिलर और फार्मे की परिभाषा है, इस परिभाषा को संकुचित कहा जा सकता है। इसके बाद J.H. स्मिथ हैं, इनकी पुस्तक है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इस पुस्तक में J.H. स्मिथ ने औद्योगिक समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र उद्योग से अथवा कार्य संगठन के किसी भी रूप से संबंधित है जो एक सामाजिक व्यवस्था माना जाता है या एक सामाजिक व्यवस्था माना जाता हो और जिसमें वे कारक यानी तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक ये सभी सम्मिलित हैं जो कि उस व्यवस्था में संरचना, कार्यप्रणालियों और परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार यहाँ कहा जा सकता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र उद्योग से संबंधित व्यवस्था तथा उसे प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस प्रकार उपर्युक्त जितनी भी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी हैं, इसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ये जो औद्योगिक समाजशास्त्र है ये समाजशास्त्र की ही एक शाखा है और जो औद्योगिक व्यवस्था के फलस्वरूप, औद्योगिकरण के फलस्वरूप विकसित हुए जन्मे विभिन्न सामाजिक संबंधों, विभिन्न सामाजिक आयामों और उसके प्रभावों का अध्ययन करता है। औद्योगिक समाजशास्त्र की कुछ विशेषताएं भी हैं। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि यह समाजशास्त्र की एक शाखा है, औद्योगिक संबंधों का समाजशास्त्र की दृष्टि से अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक होने के कारण, यानी औद्योगिक समाजशास्त्र में अध्ययन की जो पद्धति है वह वैज्ञानिक होने के कारण यह एक विज्ञान के रूप में जाना जाता है, लेकिन मानव से संबंधित होने के कारण प्राकृतिक विज्ञानों से भी कुछ भिन्न है। इसके अलावा यह औद्योगिक व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में सहायक है। इस प्रकार से औद्योगिक समाजशास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं। इसके आगे अब हम बात करेंगे औद्योगिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की, यानी विषय क्षेत्र की या विषय वस्तु की। यानी ये जो औद्योगिक समाजशास्त्र है यह किन विषयों का अध्ययन करता है, इसके विषय क्षेत्र क्या हैं, यह समाज, इसका जो अध्ययन है ये किन चीज़ों से संबंध रखता है, इसके बारे में अब हम सभी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो औद्योगिक समाजशास्त्र में औद्योगिक समाज का अध्ययन किया जाता है जिसमें सभी प्रकार के औद्योगिक संगठन सम्मिलित हैं जिनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और औद्योगिक समाजशास्त्र के जो अध्ययन क्षेत्र हैं, इसके अध्ययन क्षेत्र को विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने अपने तरीके से निर्धारित किया है। सर्वप्रथम मिलर तथा फार्म, जिनकी पुस्तक है द इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, इन्होंने औद्योगिक समाजशास्त्र के कुछ मुख्य अंग बताए हैं। इसमें पहला है कार्य समूह तथा कार्य करने के मध्य विकसित होने वाले संबंध। दूसरा है कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह में कर्मचारियों या श्रमिकों की भूमिका। तीसरा है मशीन एवं यंत्र वाले समाज का सामाजिक संगठन। हालांकि मिलर और फार्म ने जो अध्ययन क्षेत्र निर्धारित किया है, जो बताए हैं, उसमें बहुत सारे आयामों को, अंगों को छोड़ दिया है। हालांकि आगे चल कर के अन्य विद्वानों ने उसमें शामिल भी किया है।
इसमें सर्वप्रथम है J.H. स्मिथ। इनकी भी पुस्तक है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। J.H. स्मिथ ने औद्योगिक समाजशास्त्र का कार्यक्षेत्र बताते हुए इसे औद्योगिक और संगठनात्मक परिवेश में उन सामाजिक संबंधों और विधियों का अध्ययन माना है जो व्यापक सामुदायिक संबंधों को प्रभावित करते हैं तथा स्वयं उनसे प्रभावित होते हैं। इसके आगे हैं नासो तथा फार्म। इनका मत है कि औद्योगिक समाज जो औद्योगिक समाज के क्षेत्र हैं या औद्योगिक समाजशास्त्र जिन चीज़ों का अध्ययन करता है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि व्यावसायिक समाज विज्ञान की यह एक उपशाखा है जिसका अपना स्वतंत्र उपक्षेत्र है। इस दृष्टि से औद्योगिक समाज विज्ञान के क्षेत्र को व्यावसायिक समाज विज्ञान के रूप में निम्नलिखित भागों में या अनेकों भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है इसमें कार्य की सामाजिक प्रकृति और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत जैसे विश्राम की बात करें हम, अवकाश और बेरोजगारी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है व्यक्तिगत व्यवसायों का अध्ययन। तीसरा है व्यवसायिक संरचना तथा व्यक्तिगत व्यवसाय की सामाजिक संरचना का अध्ययन। चौथा है व्यवसायिक संरचना का विश्लेषण। पांचवा है एक विशेष व्यवसाय का सामाजिक सदस्य के रूप में अध्ययन। इसके आगे एक अन्य विद्वान है, उनका नाम है बर्नस। बर्नस ने औद्योगिक समाज शास्त्र के क्षेत्र को 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में स्पष्ट किया है। तो पहला है नौकरशाही पर आधारित श्रमिकों की प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों का अध्ययन। दूसरा है कार्यों या कार्यप्रणालियों का अध्ययन। तीसरा है व्यवहार करने वाले समूहों का अध्ययन और श्रमिकों व प्रबंधकों के पारस्परिक व्यवहार का अध्ययन। यानी औद्योगिक समाज में, विभिन्न औद्योगिक संगठनों में जो व्यवहार पाए जाते हैं ये उनके अध्ययन की बात कर रहे हैं। चौथा है औद्योगिक संबंधों का विश्लेषण। पांचवा है व्यक्ति पर उद्योगवाद के प्रभावों का अध्ययन। एक विद्वान हैं स्पॉल्डिंग, C.B. स्पॉल्डिंग, यानी इनका नाम है C.B. स्पॉल्डिंग। इनकी पुस्तक भी है एन इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इनके अनुसार औद्योगिक समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है जो औद्योगिक समाज के संगठन तथा उसमें विभिन्न भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और क्रिया प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। औद्योगिक समाज की ये जो संगठन उद्योगों, कारखानों, क्रय विक्रय केंद्रों तथा प्रशासन यानी प्रशासनिक जो कार्य हैं आदि के क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं में देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो विभिन्न विद्वान हैं इनके विचारों के आधार पर जो इन्होंने औद्योगिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह औद्योगिक समाज या औद्योगिक समाज में पाए जाने वाले विभिन्न औद्योगिक संबंध या कार्यप्रणाली हैं जिसमें संबंधों का कोई प्रतिमान होता है जिसे संगठन कहते हैं। यह औद्योगिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है और उसमें विभिन्न संस्थाएं, समितियां व समूह भी शामिल होते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र में संगठन की प्रक्रियाओं, संस्थाओं, समितियों व समूहों का भी अध्ययन किया जाता है। यह औद्योगिक समाज की समस्याओं का सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ समस्याओं के समाधान, वांछित सुधारों व परिवर्तनों के विषय में भी सुझाव देता है।
अब इसके आगे हम बात करेंगे उद्योग संबंधी जो सामाजिक संबंध होते हैं, क्योंकि यह भी औद्योगिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। औद्योगिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु औद्योगिक संबंध है और इन संबंधों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। उद्योग संबंधी जो सामाजिक संबंध है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है आंतरिक संबंध, दूसरा है बाह्य संबंध। आंतरिक संबंध के अंतर्गत तीन प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, वह है औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध और मिश्रित संबंध। तो आइए जानते हैं आंतरिक संबंध है क्या। जब संबंध एक उद्योग या कारखाने तक ही सीमित होते हैं तो उन्हें आंतरिक संबंध कहा जाता है। एक उद्योग के प्रबंधक एवं श्रमिकों के मध्य पारस्परिक संबंध इनके अंतर्गत आते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं जो कि हमने ऊपर बताया, औपचारिक, अनौपचारिक और मिश्रित। तो देखते हैं कि औपचारिक आंतरिक संबंध क्या होता है। ये उद्योग के अंतर्गत वे संबंध हैं जो विभिन्न व्यक्तियों के मध्य उनके कार्य के द्वारा निर्धारित होते हैं, एक कार्यात्मक व्यवस्था पर आधारित होते हैं, जैसे प्रबंधक एवं कर्मचारियों एवं श्रमिकों में तथा उत्पादन की प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों के मध्य संबंध। दूसरा है आंतरिक संबंध के अंतर्गत जो दूसरा है अनौपचारिक आंतरिक संबंध। इसको जानते हैं क्या। उद्योग के विभिन्न कर्मचारियों में निजी या व्यक्तिगत संबंधों को अनौपचारिक आंतरिक संबंध कहा जाता है। जैसे कह सकते हैं कि ये जो एक समान काम करने वाले या एक ही जाति या धर्म के जो कर्मचारी या श्रमिक होते हैं उनमें जो आपस में मित्रता या शत्रुता पाई जाती है या आपस में मित्रता या शत्रुता का जो संबंध पाया जाता है उसको अनौपचारिक आंतरिक संबंध कहते हैं। जहाँ भी दो या दो से अधिक कर्मचारी या श्रमिक काम करते हैं वहाँ अनौपचारिक संबंधों का विकास अपने आप ही हो जाता है। तीसरा है आंतरिक संबंध के अंतर्गत मिश्रित आंतरिक संबंध। जब उद्योग के कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के मध्य संबंध ना तो पूर्णतः औपचारिक ही है और ना ही पूर्णतः अनौपचारिक, तो इस प्रकार के संबंध को मिश्रित आंतरिक संबंध कहते हैं। यानी यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, जो आपस में उनमें संबंध पाए जाते हैं, न तो पूर्ण रूप से औपचारिक ही होते हैं और न पूर्ण रूप से अनौपचारिक ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दोनों प्रकार के संबंधों का मिला जुला रूप पाया जाता है, तो इसीलिए इसको मिश्रित आंतरिक संबंध कहते हैं। ऐसे संबंधों को सामाजिक प्राविधिक या सामाजिक कार्यात्मक भी कहा जाता है। ये संबंध आंशिक रूप से कार्य से संबंधित होते हैं, यानी पूर्ण रूप से कार्य से संबंधित नहीं होते हैं। अब इसके बाद आता है बाह्य औद्योगिक संबंध। अभी हम लोगों ने इसके पहले जाना कि आंतरिक संबंध क्या है, यानी उद्योग के अंतर्गत आंतरिक संबंध क्या होता है, उसके अंतर्गत हमने तीन प्रकार जाने। अब इसके बाद आता है बाह्य औद्योगिक संबंध। उद्योग अथवा मिल का अन्य मिलों, संस्थानों, सरकार, जनता तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से भी संबंध होता है। यानी जो उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं या मिल होते हैं, इनका अन्य मिलों से, सरकार, जनता तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं से इनका संबंध होता है। इन संबंधों को ही बाह्य संबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं से, राजकीय कार्यालयों से, उद्योग से संबंधित संगठनों से होने वाले जो संबंध होते हैं ये सभी बाह्य संबंध ही होते हैं। इस प्रकार से जो ये विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संबंधों की हम सभी ने चर्चा की, आंतरिक और बाह्य संबंध
इसके अंतर्गत भी कुछ संबंधों की चर्चा की। ये सभी औद्योगिक समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत ही आते हैं, यानी इन सभी का औद्योगिक समाजशास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है, उसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आज यहीं तक इसके आगे का जो लेक्चर होगा इस टॉपिक से संबंधित, उसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।